मेरा नाम विजय है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बंगाल के हावड़ा से करीब 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर वहां पर एक पीपल का पेड़ है। यह पेड़ इतना विशाल है जिसकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी है और ऊपर से नीचे आते हुए यह जमीन को छूती है। पेड़ इतना घना है कि अगर दिन में भी कोई पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। ये पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मैंने एक बार वहां जाने के बाद दूसरी बार वहां जाने का सोचा भी नहीं, बल्कि सोचने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शकाई कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में से कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, आत्माएं जैसी चीजें आज हमारे बीच होती हैं, जो हर गली चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं देखने को मिलती हैं। वह आत्माएं हमें तब तक नहीं दिखाई देती जब तक कि वह हमें दिखना नहीं चाहती हो। जब किसी की राशि उन आत्माओं से मिल जाए तब वे आत्माएं आपको दिखाई देने लग जाती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको याद करके ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात उन दिनों की है जब हम बच्चे थे। मैं और मेरा दोस्त उन पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम अक्सर झूला झाल डालकर ही झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पर आकर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पेड़ पर जाकर झूला झूला करते थे। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहते हैं कि उस पेड़ पर आज भी भूत, प्रेत या आत्माओं का साया है, पर हम तो बच्चे, हम कहाँ ऐसी बातों को मानने वाले थे। बस रोज उस पेड़ पर खेलने के लिए चल दिया करते थे। एक दिन मैं और मेरा दोस्त उस पेड़ पर बिना किसी को बताए खेलने के लिए चले जाते हैं। दोपहर का समय था और हम 3 दोस्त उस पेड़ के पास में पहुंच जाते हैं। अभी करीब 12 ही बजे हुए थे। हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाएंगे। जब दूसरे हमारे दोस्त आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएं। हमने अपने अपनी पेंट में कुछ पत्थर रख लिए और ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं, उस पेड़ से थोड़ी सी ही दूरी पर एक कुआं है जिस पर कोई नहीं रहता था। बस एक रस्सी और एक बाल्टी के सिवाय वहां आसपास कुछ भी नहीं था। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो वहां जाकर हम अक्सर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतजार कर करके थक गए। वो लोग आए तो नहीं, तो हम में से एक ने कहा कि चलो क्यों ना इतने पानी पीकर आ जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो अभी प्यास नहीं लगी, अगर तुम्हें पीना है तो तुम जाकर पी सकते हो। वो लोग पेड़ से उतर कर पानी पीने के लिए चले गए। दोपहर का समय था, सूरज अपने फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर उड़ते हुए आ रहे थे। आप लोग जानते होंगे कि गांव में इन गोलाकार को दंद भी कहते हैं। एक ऐसी ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वह आया और पीपल के सारे पत्तों की आवाज करने लगा, खड़खड़ खड़खड़, और कुछ पत्ते तो टूटकर जमीन पर भी गिर गए। धूल की वजह से तो मेरी आंखें भी बंद हो गईं और पेड़ पर बैठे हुए सारे पक्षी अब उड़ चुके थे। अब एकदम से मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता कि एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला डरावना इंसान जो ठीक मेरे सामने वाली डाल पर बैठा है। एकदम से मेरे डर के मारे मेरे तो हाथ पैर फूल गए। जिस पेड़ पर बैठा हुआ था उसकी शाखा मेरे हाथ से टूट छूट जाती है और मैं नीचे आके गिर जाता हूँ। गिरते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और वह मुझे उठा रहे हैं। उन्होंने उठाकर मुझे बिठाया और नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन हाँ, मेरे पैर में कुछ चोट आई थी जिसकी वजह से खून भी निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा। यह सुन सारे दोस्त समझ रहे थे कि आज यह हमें डरा रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है तुझे प्यास लगी है, तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा कि तू पी जाकर पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद करने की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी बहुत डरा हुआ था, इसलिए पानी पीकर कुछ अपने आप को शांत करना चाहता था और मेरे हाथ पैर तो मानो कांप रहे थे और मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं कैसे भी यहां से चला जाऊं। कल से मैं इस पेड़ पर कभी नहीं आऊंगा। अब मैंने बाल्टी पानी लेने के लिए कुएं के अंदर डाली। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज आई। वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। अब मैं और डर गया था।
जबकि रस्सी तो मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज कैसे आ सकती है? अब मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे फिर से वही चेहरा नजर आया जो अभी कुछ देर पहले मैंने पीपल के पेड़ पर देखा था। ये देख मैं एकदम से पीछे हट गया। अब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पीछे किसी से अचानक से टकराया हूं। अब मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी वहीं छूट गई जो सीधी जाकर कुएं में गिर गई। अब मैंने जैसे ही पीछे की तरफ देखा, फिर से वही भयानक शक्ल वाला आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ था। मेरी तो मानो आवाज ही बंद हो गई हो। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, इतना भयानक चेहरा जो मेरी कल्पना से भी परे था। दांत तो ऐसे थे जैसे कि साले ने कभी जिंदगी में कभी मंजन ही नहीं किया हो। उसकी खाल कुछ जली हुई सी थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान इतना डरावना लग रहा हो। मेरी तो आंखें खुली की खुली ही रह गई, मानो शरीर में कोई जान ही नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर नीचे ही गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक आया क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के नीचे फिर से आ गया हूं और उसके नीचे लेटा हुआ हूं। तो मैं अब और डर गया कि यह कैसे हो सकता है कि मैं अभी कुएं के पास से अचानक पीपल के पेड़ के नीचे कैसे आ गया। यह सोच मेरा पूरा शरीर ही पीला पड़ गया। मेरे दोस्त मुझे उठाकर यहां ले आए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो देखा मेरे दोस्त भी मेरे साथ खड़े हो गए और कह रहे थे कि लगता है अजय, तेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तुझे पहले बता देना चाहिए था और तुझे यहां पीपल पर खेलने के चाहिए था और तुझे यहां पीपल पर खेलने के लिए नहीं आना था। हम पानी ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे तो घर वाले हमारी तो जान ही ले लेते। मैंने फिर से उन्हें बताया कि तुम मेरा विश्वास करो, मेरी तबीयत खराब नहीं है। मैंने सचमुच वही पीपल वाला भूत उस कुएं के अंदर देखा था। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि विजय, जो कि कभी भी भूत प्रेत जैसी चीजों के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करता, वह कहता है कि उसने कोई भूत देखा हो। आज वह कहता है कि उसने कुएं के पास और पीपल पर भूत देखा है। इसे आज हो क्या गया है? वह सभी दोस्त कहने लगे जो हर बात पर भूत भूत लगाए हुए हैं। और अब तक दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो अब पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, इससे पहले कि वह आ जाएं, और हम उन लोगों को डराते हैं। लेकिन अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं दोस्तों के ज्यादा ऊपर तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक ऊपर वाली शाखा पर जाकर बैठ गया कि उसने कोई भूत देखा हो। आज वह कहता है कि उसने कुएं के पास और पीपल पर भूत देखा है। इसे आज हो क्या गया है? वह सभी दोस्त कहने लगे जो हर बात पर भूत भूत लगाए हुए हैं। और अब तक दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो अब पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, इससे पहले कि वह आ जाएं, और हम उन लोगों को डराते हैं। लेकिन अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं दोस्तों के ज्यादा ऊपर तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक ऊपर वाली शाखा पर जाकर बैठ गया जो थोड़ी सी ऊंचाई पर थी। जब वह लोग आए तो हमने उनके ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया। तब तक हुआ क्या, जोर से एक बार फिर से हवा का झोंका आया और सारा पीपल को उसने झंझर के रख दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे जानबूझकर हिला रहा हो और उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब मेरे और दोस्तों को भी विश्वास हो गया था कि यहाँ कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा इस पेड़ पर, और वह सभी लोग वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। और देखते ही देखते हम सभी लोग उस पीपल के पेड़ से पास से वहां से दूर भाग जाते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे दोस्त इस चीज को देख के डर कर भाग गए और हम बहुत खुश होने लगे। आज तो हमने इन्हें डरा ही दिया, पर हमें क्या पता था कि एक अनजान से आत्मा यह सब देख रही है और उसने जोर से पेड़ को सच में हिलाया है, जैसे मैंने और मेरे दोस्तों ने यह सब देखा। हम जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहां से भागने लगे। अब मैं जिस डाली पर बैठा हुआ था वहीं से ही कूद गया और मैं और मेरे दोस्त अब जल्दी से वहां से भाग ली और मैं भी उनके पीछे पीछे। इसके बाद हमने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। हमने अपने घर पहुंचकर ही सांस ली, लेकिन हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज अभी भी नहीं दिख रहा। अभी हम ये बात ही कर रहे थे, तभी हम सब दोस्तों ने तय किया कि वापस जाकर उस पीपल के पेड़ पर जाएंगे और अपने दोस्त नीरज को वापस लेकर आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सामने से नीरज धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस आ रहा है। लेकिन नीरज की हालत देखकर हम सभी दोस्तों को पूरी तरह से डर गए।
क्योंकि उसकी आंखें लाल हाव भाव कुछ बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे ही नजर गड़ाई देखता रहा और आगे की तरफ चल दिया और थोड़ी सी दूर जाकर एक चबूतरे पर बैठ गया। उसके हाव भाव पूरी तरह से बदले हुए थे। जब घर के सभी लोगों ने उसे देखा तो हमसे पूछने लगे कि आज तुम लोग सब कहाँ गए थे। तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारी चाची जी ने कहा कि हमेशा मैं मना करता हूँ, उन लोगों को पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, पर ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। अब देख लो, ये इसका नतीजा है। मैंने हमेशा कहा था कि वहां पर आत्माएं रहती हैं, उस पेड़ पर मत जाओ। अब जल्दी से जाकर बाबा को बुलाकर ले आओ। हमारे ही गांव में एक बाबा है जो भूत प्रेत या आत्माओं को भगाने के लिए जाने जाते हैं और वह तंत्र मंत्र इन चीजों में बहुत ही माहिर हैं। लोग उनको बाबाज कहकर बुलाते हैं। वह राख निकाली, तब उन्होंने उस पर कुछ मंत्र पढ़े और उस राख को नीरज के ऊपर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने वह नींबू और मिर्च भी उसके ऊपर फेंक दिया। फिर नीरज का कान पकड़कर बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ा है और कौन है तू और कहां से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के ही पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूं। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते, इसलिए मैंने इनको डराया है और इसको पकड़ लिया है। वह राख निकाली, तब उन्होंने उस पर कुछ मंत्र पढ़े और उस राख को नीरज के ऊपर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने वह नींबू और मिर्च भी उसके ऊपर फेंक दिया। फिर नीरज का कान पकड़कर बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ा है और कौन है तू और कहां से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के ही पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूं। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते, इसलिए मैंने इनको डराया है और इसको पकड़ लिया है। तब बाबा जी बोले, तू पीपल को छोड़ कहीं और जंगल में चला जा और वह पीपल बच्चों के खेलने के लिए छोड़ दे। पर बाबा जी मैं कहाँ जाऊंगा। तब बाबा जी ने कहा कि तू ऐसा ही बच्चे के ऊपर से नहीं जाएगा, या फिर मैं तुझे मंत्र पढ़कर तुझे पूरी तरह से भस्म कर दूं। अब बाबा जी की आंखें लाल हो गई थीं। तब भूत ने कहा कि अगर आप मेरा कान नहीं छोड़ोगे तो मैं कैसे जाऊंगा। कितना कितना अच्छा बच्चा है, कितनी जल्दी समझ गया। बाबा जी ने कहा। एकदम से नीरज हिला और वह नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हो। तब बाबा जी ने कहा, अब पीपल वाला भूत यहाँ से भाग चुका है, तुम कभी भी उस पेड़ पर जाकर खेल सकते हो। लेकिन यकीन मानो मैं इतना डर चुका था कि वहां जाने का दोबारा कभी साहस ना किया। और कहते हैं कि इसके बाद कभी भी इस तरह की कोई आत्मा या भूत प्रेत का साया उस पेड़ पर कभी नहीं देखा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। मेसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।